हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बार एंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 एंगल्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट कितना आता है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट कितना आता है 180 डिग्री। फिर आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है जिसका मेजरमेंट कितना आता है 360 डिग्री। अगर मैं फिगर पे बनाऊं तो 90 डिग्री इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। ये ओ पॉइंट मान लो, तो ये पूरा एक हाफ चक्कर मान लो, हाफ रिवोल्यूशन मान लो, ठीक है। ये पूरा हमारा एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। और कंप्लीट एंगल की बात करी जाए तो मान लो ये एक सर्कल है और ये आपका एक सेंटर है, ठीक है। तो कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, कंप्लीट एक चक्कर, ये कितना होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कि स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, आपको पता होगा। नहीं पता तो देख लो एक बार। 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल के अंदर कितने राइट एंगल होते हैं 2 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे मान लो एक बीच में एक स्प्लिटिंग लाइन डालता हूँ ऐसे, तो देखो ये 2 राइट एंगल निकल के आते हैं आपके पास, ठीक है। तो 2 राइट एंगल मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनता है, ठीक है। अब बात करी जाए कंप्लीट एंगल में, तो कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 4। 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 360 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होते हैं 4, ठीक है। और कितने स्ट्रेट एंगल होते हैं 2, ठीक है। कैसे, एक स्ट्रेट एंगल ऊपर बनता है और एक स्ट्रेट एंगल नीचे, तो मिलकर पूरा एक कंप्लीट एंगल हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल्स होते हैं और 2 स्ट्रेट एंगल। तो ये अभी तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं आगे के एंगल्स, यानी कि नए एंगल्स। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं करा, तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि राइट एंगल से छोटा होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि राइट एंगल से छोटा होता है। देखो 90 डिग्री का आपका राइट एंगल होता है, करेक्ट। अगर कोई एंगल 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि कोई ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रहा हो, कौन कौन से एंगल हो सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 89 डिग्री, ठीक है। जो भी एंगल जो 0 से 90 के बीच में आ रहे हैं वो आपके एक्यूट एंगल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आप कुछ फिगर्स में देख सकते हो, ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं आपके, ठीक है। ये सब 90 से छोटे हैं, ठीक है। कोई इसमें 70 का है, जैसे कि ये मान लो 75 का है, क्योंकि मैंने मेजर नहीं कर रखा इसलिए एग्जैक्ट बता नहीं सकता, लेकिन मान लो ये 75 डिग्री का है, ये आपका 20 डिग्री का है, ये आपका 30 डिग्री का है, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच जो भी आते हैं वो सारे एक्यूट एंगल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये मेन एक्यूट एंगल्स का रेंज होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, ये वो एंगल होता है जो कि राइट एंगल से बड़ा होता है और स्ट्रेट एंगल से छोटा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो राइट एंगल से बड़ा होता है और स्ट्रेट एंगल से छोटा। अब राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए,
और स्ट्रेट एंगल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल का रेंज है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब ये एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, ये एक्स आपका 91 डिग्री भी हो सकता है, 179 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, 120 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है ये एक्स आपका। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो इस कैटेगरी के एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसे कि आप इन फिगर में देख सकते हो, ये दोनों के दोनों ही क्या है, हमारे ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया 120 डिग्री, ये हमारा हो गया 160 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही। तो अब आपको समझ आ गया होगा ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। अब हम बात करते हैं अगला एंगल के बारे में। अगला एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अ रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और किससे छोटा होना चाहिए, 360 डिग्री। क्योंकि अगर 360 डिग्री का एंगल बन गया तब हम उसको रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोलेंगे, तब हम उसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे, क्योंकि 360 डिग्री हमारा कंप्लीट एंगल होता है ना। तो ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये एंगल, ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है, ये जो एक्स है आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 181 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, 359 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, बाकी 180 से 360 के बीच कुछ भी लगा लो आप, 270 डिग्री, ठीक है, 230 डिग्री। तो ये सारे आपके रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरीज में आएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे रिफ्लेक्स एंगल है। अब आप कहोगे कि ये तो एक्यूट एंगल जैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो ये तो हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 30 या 40 डिग्री के आसपास आ रहा है। लेकिन मैं इसको रिफ्लेक्स एंगल भी बना सकता हूँ। कैसे, ऐसे। अंदर वाला एंगल तो आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है, लेकिन जो बाहर वाला एंगल है ये तो रिफ्लेक्स एंगल है ना। समझ आया आपके बात, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है। ऐसे ही ये भी 180 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, ये आपका लगभग 210 के आसपास या 220 के आसपास होगा। ये आपका होगा कम से कम 300 के आसपास या 310 या 320 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये आपके रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। ठीक है, अब फटाफट से समरी, 0 to 89, 0 से 89 तक हो तो उसको हम किस में रखेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है, की कैटेगरी में। अगर 90 डिग्री होगा, 89 के बाद क्या आता है, 90 आता है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर 90 से बड़ा यानी कि 91 से लेकर 179 इस कैटेगरी के अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, 179 से बड़ा क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एंड 180 से बड़ा 181 से लेकर 359 तक क्या होगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और लास्ट 360 डिग्री का अगर हुआ तो कंप्लीट एंगल। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है ना। अब जो करा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्या है, डिग्री इन फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन। डिग्री अगर आपको पता है, अगर आपको एंगल की डिग्री पता है तो आप उसको फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हो, वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं 90 डिग्री को। 90 डिग्री
को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो वो कितना आता है, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। कैसे मेरे को पता चला, सिंपली 90 को किससे डिवाइड करना होता है हमें, 360 से। जब 90 को 360 से डिवाइड करोगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 90 डिग्री कितना होता है, इतना। कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब कितना, एक पूरा का पूरा चक्कर। तो मैंने कंप्लीट रिवोल्यूशन का सिर्फ 1/4 पार्ट कवर करा। 90 डिग्री में, 90 डिग्री में क्या करता हूं मैं, 90 डिग्री के अंदर सिर्फ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कि पूरे का पूरा कंप्लीट चक्कर का सिर्फ 1/4 पार्ट ही कवर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे कंप्लीट चक्कर का सिर्फ 1/4 पार्ट कवर हो रहा है। अगर मैं लूं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को मैं कैसे लेता हूं, 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन। ये भी कैसे निकलेगा, 180 को 360 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब भी आपको डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो आप सिंपली डिग्री को जो आपकी है उसको 360 से डिवाइड कर दो। जैसे 90 है तो 90 को 360 से डिवाइड कर दिया, 180 है तो 180 को 360 से डिवाइड कर दिया, कट के कितना आ जाएगा, 1/2 फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसका क्या सेंस हुआ, जैसे कि 180 डिग्री मेरे पास क्या होता है ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक कंप्लीट चक्कर यानी कि कंप्लीट रिवोल्यूशन का सिर्फ मैंने हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करा। तो 180 डिग्री में क्या होता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का सिर्फ हाफ ही कवर होता है। ठीक है, अगला 270 का भी देख लेते हैं। 270 में आता 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन। अगेन आपको क्या करना है, 270 को 360 से डिवाइड करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, तो 3/4 रिवोल्यूशन होता है 270 का। देखो 270 डिग्री मतलब कितना होता है, इतना। ठीक है, इतना होता है। तो यहां पे आपने कितना कवर करा, 270 डिग्री में आपने 3/4 कवर करा 1 रिवोल्यूशन का। क्या कवर करा, 3/4 पार्ट ही कवर करा 1 रिवोल्यूशन का। और लास्ट अगर मैं 360 डिग्री की बात करूं तो आप कितना कवर करते हो, पूरा कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। कैसे, देखो ये पूरा का पूरा एक चक्कर आप कंप्लीट कर लेते हो 360 डिग्री में। कैसे निकाला मैंने, 360 को 360 से ही डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको डिग्री और रिवोल्यूशन पता होना चाहिए, कैसे डिग्री को रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिग्री को फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये आपको मैचिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका स्ट्रेट एंगल। अब आपको पता है स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन 1/2, 1/2 रिवोल्यूशन होता है, अभी पीछे निकाला। ठीक है, देख सकते हो 180 डिग्री क्या होता है, 1/2। 1/2 को हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सी पार्ट। ठीक है, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट। राइट एंगल, राइट एंगल कितना होता है भाई, 90 डिग्री। 90 डिग्री का फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है, 1/4। ठीक है, देखो 90 डिग्री का कितना होता है, 1/4। ठीक है, 1/4 को हम 1/4 कहते हैं, 1/4। तो देखो कौन सा है, ये लेस देन 1/4 है, 1/4 से कम, तो ये तो नहीं है, ये मोर देन है, ये देखो डी है इसका आंसर, 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। राइट एंगल का क्या है, 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, यानी कि 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल आपको पता है 90 डिग्री से
छोटा, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, वो एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री को अगर फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करो तो कितना आता है, 1/4। 1/4 रिवोल्यूशन होता है ना 90 डिग्री में, तो 1/4 से कम होना चाहिए, 1/4 से लेस होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ए, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन से लेस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास थर्ड का आंसर। फोर्थ, ऑब्ट्यूज। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, ठीक है जी, और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। इसका फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, 1/4। इसका फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, 1/2, यानी कि 1/4 से बड़ा और 1/2 से छोटा। समझ आ रही है ना बात। तो देखो ई है इसका आंसर, बिटवीन 1/4 एंड 1/2, यानी कि 1/4 से 1/2 के बीच में आना चाहिए। तो यह आ गया आपका फोर्थ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल भाई कौन सा होता है, मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब 180 डिग्री का फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, 1/2, ठीक है, 1/2 से बड़ा होना चाहिए। और 360 डिग्री का फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, 1, बताया था अभी पीछे। 360 का क्या होता है 1, 180 का क्या होता है 1/2, तो 1/2 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका आंसर बी है, मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, मतलब हाफ रिवोल्यूशन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पार्ट, हाफ रिवोल्यूशन से ज्यादा। तो देख सकते हो हाफ रिवोल्यूशन से ज्यादा आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब एफ पार्ट क्या है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन आपका क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम एक कंप्लीट एंगल बोलते हैं, लेकिन कंप्लीट एंगल का कोई ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं कंप्लीट एंगल लिखा होता तो कंप्लीट एंगल का आंसर ये होता। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो अभी हमने इतना डिस्कस करा है इन सब एंगल्स के बारे में, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये सब ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा एंगल है, कौन सा राइट है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा एक्यूट है। ठीक है, ये सब बताना है। तो सबसे पहले हम करते हैं ए पार्ट। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी। ठीक है, अब ये बताओ एक्यूट है, स्ट्रेट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है। तो कुछ बच्चों को तो देखते ही पता चल गया होगा कि ये एक एक्यूट एंगल है, ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, कुछ को तो देखते ही पता चल गया होगा, कुछ को नहीं पता चला होगा, तो उनको मैं बता दूं कि आप इसमें से एक को ना बेस ले लो, मतलब इसको घुमा दो, इस पूरी फिगर को घुमा दो। तो देखो मैंने पूरी फिगर को घुमा के सीधा कर रहा हूं ऐसे, तो ये जो मेरा ओ ए है, ओ ए को मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, तो ओ भी मेरा कहां जाएगा, कहीं इधर जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि 90 डिग्री से ये छोटा है, क्योंकि 90 डिग्री कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से तो छोटा है। ठीक है, 90 डिग्री से तो छोटा है, तो ये हमारा एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, बी पार्ट, तो कुछ को तो देख के पता चल गया होगा कि ये क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो ये एंगल ऐसा है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री आपका ये होता है ना, ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री से तो आप देख सकते हो बड़ा है। ठीक है,
और 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री कहाँ होता है? 180 डिग्री यहाँ होता है, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये कहाँ आ रहा है, 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो सी पार्ट तो आप देखते ही बता दोगे, राइट एंगल है ये, ठीक है। डी पार्ट, अब डी पार्ट कौन सा है? तो देखो डी पार्ट कुछ बच्चे तो बता देंगे और कुछ नहीं बता पाएंगे। मैं बता रहा हूं ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब कैसे है इसको ध्यान से देख लो। स्ट्रेट एंगल कैसे होता है? इसको पॉइंट मानो तो ऐसे होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ठीक है। अब इसको आप टर्न कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले जाओ, जैसे कि इसमें बन रहा है, ठीक है। इसको घुमा के मैं यहाँ ले आया, इसको घुमा के मैं यहाँ ले आया, तो अब देखो ये 180 डिग्री से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। 180 डिग्री तो इतना ही था, ठीक है। अब मैंने इसको घुमा दिया तो अब ये 180 डिग्री से क्या हो गया? बड़ा हो गया। और 180 डिग्री से बड़ा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। समझ आ गई आपकी बात? अब ई पार्ट देखते हैं। तो ई पार्ट कुछ बता देंगे और कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसका आंसर है हमारा स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल वैसे तो हर कोई बता देगा, बिल्कुल सीधा देख सकते हो आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। स्ट्रेट एंगल की मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, तो आप देख सकते हो AB बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है, इसी वजह से ये एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। और लास्ट आता है एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में ये दोनों के दोनों एंगल्स कौन से हैं? तो इसका आंसर है एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट क्यों है? देखो इसको नाम दे रहा हूं मैं A, इसको नाम दे रहा हूं मैं B, ठीक है। इसको मैं सीधा कर रहा हूं A B, फिर कैसे जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री जाता है ऐसे, ठीक है। और ये 90 डिग्री से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है, ठीक है। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, तो देखो ये सीधा सीधा, अगर इसका 90 डिग्री बनाता था मैं ऐसे बनता, ठीक है, ये बनता 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो 90 डिग्री से क्या है? छोटा, ठीक है। और सिमिलरली ये भी ऐसे ही 90 डिग्री से यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा। और 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।